हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। एक सवाल जो इस समय आप सबके दिमाग में है कि आखिर दिसंबर का एग्जाम कब होगा। एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या ये एग्जाम जनवरी में होगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम फेब तक जाएगा क्या। इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपका डाउट है तो जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर कि आप इस दुविधा में बिल्कुल ना रहें कि एग्जाम जनवरी में होगा या फेब में। नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे या उसके बाद तैयारी को बूस्ट करेंगे। नो, आप शुरू से तैयारी ऐसे कर रहे थे कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। मेक श्योर कि आप अभी भी 20 दिसंबर अपने एग्जाम के डेट का टारगेट लेकर के चलें एंड आप उसी हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट होने वाला होगा और रिवीजन एंड मॉक्स का समय आ चुका है। सारे रिवीजन और मॉक्स की स्ट्रैटेजी को ऐसे प्लान करो कि 20 दिसंबर तक सब हो जाए। उसके बाद का जो भी आपको टाइम मिलेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, वो आपका नेट से JRF तक का सफर तय कराएगा। उसमें आप अपने रिवीजन और अपने जो भी मॉक्स और प्रैक्टिस सेशंस हैं उसको और बूस्टअप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम कब होने की संभावना है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है। एक बार एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें फॉर्म फिलिंग की डेट आती है। फॉर्म फिलिंग की डेट के बाद फॉर्म्स फिल होते हैं। फॉर्म्स फिल होने के बाद एक बार करेक्शन विंडो ओपन होती है। फिर उसके कुछ समय के बाद एडमिट कार्ड्स आते हैं। एडमिट कार्ड से पहले आपका सिटी इंटीमेशन आता है। ये पूरी प्रक्रिया होने में आपके 45 टू 60 डेज लगते हैं। मैक्सिमम हम 60 डेज कह सकते हैं, यानी 2 महीने, और नहीं तो कम से कम 45 डेज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पूरी प्रक्रिया का जो समय है वो ही 45 डेज का है। आज अगर आप 10 नवंबर को ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो 10 नवंबर से अगर हम 45 डेज का टाइम पीरियड लेंगे तो इट विल बी एंड ऑफ दिसंबर, राइट। बट सीम्स दैट अगर आपका नोटिफिकेशन अगले एक हफ्ते में आता है, यानी आपका नोटिफिकेशन अगर 15 नवंबर तक आ जाता है, अगर आपका नोटिफिकेशन 15 नवंबर तक आ जाता है तो हम मान के चलेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो जैन फर्स्ट वीक में हो सकता है। नहीं तो अगर आपका नोटिफिकेशन इस एक हफ्ते में नहीं आ रहा है, अगले एक हफ्ते में, तो आपका एग्जाम फिर जैन सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक भी जा सकता है। इस उम्मीद में मत रहो कि फेब तक चले जाएगा, क्योंकि वो सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को डाइवर्ट या डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। तो वी कैन सी अगर 15 नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो लगभग आपके पास 15 दिन इधर, 30 दिन उधर, 45 डेज होंगे तो जैन फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है, कंडक्ट कराने में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम पीरियड लगेगा। 15 जैन तक एग्जाम साइकिल क्लोज हो सकती है। बट अगर नोटिफिकेशन 15 को नहीं आता है तो ये सारी प्रोसेस में और डिले होने का, ये फर्स्ट की जगह सेकेंड या फिर थर्ड वीक तक जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज और है, एनटीए का जो पिछला साइकिल रहा उसमें एनटीए के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, री एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट्स आने में लेट हुई। तो कंसिडरिंग कि अगर एनटीए अपनी पब्लिक इमेज को बचाना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाए और आपका एग्जाम जैन फर्स्ट वीक तक वो करा दें, ताकि इस बार ज़्यादा देरी ना हो। और एग्जाम देर करने का कोई कारण भी नहीं बनता है, सिंस एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड कि एग्जाम दिसंबर में है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग जल्दी से जल्दी आपका नोटिफिकेशन आउट हो और आपके जो भी एग्जामिनेशन के डेट्स हैं वो आए, ताकि आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से बूस्टअप कर पाए। और कोई भी अपडेट जैसे ही हमारे पास आएगा तो वी विल बी द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू ऑल। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस एट PWUGC नेट। थैंक यू सो मच।